कलेक्टर ने खुली सुनवाई में पांचों स्कूलों को नियमों और प्रावधानों के विरुद्ध की गई फीस वृद्धि पर दस्तावेजों सहित स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने इन स्कूलों के प्रबंधन को पाठ्यक्रम में किताबें लागू करने की प्रक्रिया भी पूछी है। श्री सक्सेना ने साफ कहा है कि हर साल किताबें बदलना किसी भी व्यक्ति में उचित स्थिति नहीं है। इससे स्कूल की छवि पर भी दाग लगते हैं। प्रकाशकों और किताब विक्रेताओं के साथ साठगांठ का संदेह पैदा होता है तथा अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ता है। उन्होंने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर वर्ष अधिकांश किताबें बदल दी जाती है, उल्लेख करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम चयन समिति द्वारा एक वर्ष किसी किताब को चुना जाता है तो उसमें ऐसी क्या खामी आ जाती है जो अगले साल ही उसे हटा दिया जाता है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि इससे बेहतर यह है कि किताबें बदलने की अपेक्षा उस समिति को बदल दिया जाए जो हर वर्ष नई नई किताबें पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश करती है। श्री सक्सेना ने किताबों के चयन समिति में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और अभिभावकों को शामिल करने की सलाह देते हुए कहा कि किताबों के चयन में कंटेंट और कीमत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा लगभग हर वर्ष BMW जैसी लग्जरी कारें खरीदने तथा मेंटेनेंस एवं मैनेजमेंट स्टाफ के लिए दुबई की ट्रिप आयोजित किए जाने को भी अनुचित बताया है तथा स्कूल प्रबंधन से कहा कि बच्चों से वसूली की गई फीस से क्या ये करना जायज है। लगातार जो माननीय कलेक्टर महोदय कार्रवाई की जा रही है, पर देखा जा रहा है कि जितने स्कूलों पर कार्रवाई की गई है वह अभी तक किसी भी तरह के से स्कूलों द्वारा बिल्कुल नहीं मानी जा रही है। लगातार इनका गुंडा राज बढ़ता जा रहा है। अब ये स्थिति आ चुकी है कि पेरेंट्स यदि पहुंच रहे हैं स्कूलों में तो इनके बच्चों को के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि हम ऐसे किसी आदेश को नहीं मानते। वह कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उन्होंने उड़ा चुके हैं और अनाप शनाप अनागर बातें कहना चालू कर दी गई हैं। हाई कोर्ट का सहारा के नाम पर उन लोग अलग अलग तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जो एक आदेश हो चुका है, आदेश होने के बाद में जो एक नियम होता है, जो हमारा संविधान बोलता है, जो विधि का नियम है कि आदेश होने के बाद में आपको पहले आदेश का पालन करना होगा, बाद में आप हाई कोर्ट के दरवाजे खड़खड़ा सकते हैं। पर पहले जो कि आदेश हो चुका है, आदेश के पहले की यदि बात होती तो ये स्कूल जाके और किसी भी प्रकार से पहले से यदि पिटीशन लगाते तो एक बात अलग थी। पर चूँकि सब कुछ परखने के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने इनको कई समय दिया गया था कि आप आपने गलत काम किए उनको आप सुधार करिए और फीस को रिवाइज़ करिए, पर नहीं किया। जब कलेक्टर साहब का निर्णय हो चुका है, जो कि एक जिला न्यायाधीश भी माने जाते हैं और एक यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है, वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उस पर पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, उनको सुधारने को तैयार है। अब ये गलती हमने दी है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इस पर एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज़ करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज़ कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया नहीं है? कितने दिन में देना है? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक टाइम है, जो जिनाइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ ऑलरेडी जारी हैं। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियाँ ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी प्रयोजन से थी। देखिए, टीसी का जो मेरे सामने जो मामले आए हैं, टीसी की कई सारी शिकायतें मेरे पास आई हैं। सामान्य तौर पे जो शिकायतें हैं टीसी की, वो फ़ीस को लेके ही है। लोग जो है डिफ़ाल्टर हैं, फ़ीस उन्होंने जमा नहीं की है। स्कूल वाले जब उनसे फ़ीस मांगते तो फ़ीस देते नहीं हैं और टीसी निकाल के दूसरे स्कूलों में जाने का कोशिश करते हैं। हालांकि टीसी रोकना कोई बहुत उपयुक्त वो नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत विधि संगत या कोई बहुत अच्छा काम है ये। पर हमको इस बात को भी देखना पड़ेगा कि यदि उनका बकाया है, कुछ ड्यूज़ हैं यदि उनके, तो उनके ड्यूज़ को पेमेंट करने का क्या तरीका हो सकता है।
हम इसका परीक्षण कर रहे हैं और मुझे लगता है हम कोई एक युक्तिसंगत तरीका निकालेंगे बच्चों की जिससे फीस से कुछ